अब विटामिन के आगे आपको बताते हैं विटामिन पर। विटामिन, ठीक है। विटामिन की खोज कितने वैज्ञानिकों ने की थी? 4। विटामिन की खोज कितने वैज्ञानिकों ने की थी? 4। कौन कौन से? जॉन हॉपकिंस, N.I. लूनिन, तीसरा इक्जमान और फंक, ठीक है। सुनिए साथी से, कितने वैज्ञानिक थे? 4। जॉन हॉपकिंस, N.I. लूनिन, इक्जमान और फंक। मुख्यतः कितने वैज्ञानिक? 4। अब देखिए, वैज्ञानिक को 2 भागों में बांटा गया था। एक वसा में घुलनशील, दूसरा जल में घुलनशील। एक वसा में घुलनशील, दूसरा जल में घुलनशील। कितने भागों में बांटा गया? 2। वसा में और जल में। वसा में, जल में। कितने भागों में बांटा गया? 2। वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील कितने विटामिन होते हैं? 2। वसा में घुलनशील कितने? A D E K और जल में B C, ठीक है। A D E K और B C, A D E K और B C कितने विटामिन? 4। वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील का अर्थ है ऐसे विटामिन जो आसानी से वसा के अंदर टूट जाए, उनको क्या कहते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन। ऐसे विटामिन जो वसा में आसानी से टूट जाए, उनको कौन से विटामिन कहते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। और जल में घुलनशील ऐसे विटामिन जो आसानी से किस में घुल जाए? जल में, उसको क्या कहते हैं? जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन कितने होते हैं? 4। कितने? 4। A D E K और जल में घुलनशील 2 B C। देखिए, अब पढ़ते हैं विटामिन के बारे में पूरा। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल, ठीक है। ये किसमें पाया जाता है? गोल्डन राइस, गाजर और अधिक किसमें पाया जाता है? पीले फल। पीले जो फल रहते हैं जैसे पपीता हो गया, संतरा हो गया, इस सब में क्या पाया जाता है? विटामिन। इन सब में क्या पाया जाता है? विटामिन ए, ठीक है। गोल्डन राइस हो गया, गाजर हो गया। गोल्डन राइस का अर्थ क्या होता है? जो आप लोगों के यहाँ पता है ना, ललही वलही का व्रत रहते हैं, तो उस वक्त ललही के व्रत में चावल बेचने आते हैं, ठीक है। उसी को कौन सा चावल कहते हैं? गोल्डन राइस, ठीक है। और गांव के भाषा में तिरनी का बोलते हैं ना, तिन्नी का जो, ठीक है। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। अच्छा, इससे कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और रतौंधी रोग किसमें होता है? रेटिना में। किसमें होता है? रेटिना में। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या? रेटिनॉल। किसमें पाया जाता है? गोल्डन राइस, गाजर, पीले फलों में। और इसमें रोग किसमें होता है? रेटिना में। ध्यान समझिए, रेटिना में रोग होता है। रतौंधी, रस रेटिना, रस रतौंधी और रस रेटिनॉल, तीनों एक सेंटर पे है। रेटिनॉल, रेटिना में रोग, रतौंधी। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल। रोग कहाँ? रेटिना में। और कौन सा रोग? ठीक है। विटामिन बी का नाम होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन, ठीक है। ये जो विटामिन बी होता है, ये किसमें पाया जाता है? मुख्यतः चावल में, ठीक है। चावल हो गया,
दूध हो गया, दूध में हर प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। आप दूध में हर में दूध लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कुछ नहीं पता है, आपको कुछ नहीं पता है कि किसमें पाया जाता है किसमें नहीं, तो एक चीज याद रखिए, दूध और अंडा, बस दूध अंडा लिखते जाइए, सब में चल जाएगा आपका। ठीक है, जो आ रहा है दूध अंडा, ठीक है। और आलू में भी पाया जाता है। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी जो है ये एक प्रकार का चर्म रोग है, ठीक है। स्किन डिजीज है बेरी। विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? थायमीन। विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम थायमीन। किसमें पाया जाता है? चावल हो गया, दूध हो गया, आलू हो गया, पत्तेदार सब्जियां हो गई, इन सब में क्या पाया जाता है? आपका विटामिन बी। और इससे कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन बी से कौन सा रोग होता है? बेरी, ठीक है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। ये मात्र ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है। विटामिन सी हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, ये बाहर निकल जाता है। और ये बहुत जरूरी भी है शरीर के लिए, बहुत जरूरी भी है, और स्टोर भी नहीं होता है। कौन सा विटामिन? सी। आपसे कोई पूछे कि शरीर में स्टोर न होने वाला विटामिन कौन सा है, तो कौन सा विटामिन है? विटामिन सी, जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, शरीर में एकदम स्टोर होता ही नहीं है। कौन सा विटामिन? सी। इसका क्या नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ये किसमें पाया जाता है? अधिकतर खट्टे, ठीक है, खट्टे पदार्थों में। अब खट्टे पदार्थ आपके बहुत होते हैं, आंवला हो गया, आम हो गया, नींबू हो गया, इन सब में क्या पाया जाता है? इमली भी हो गया। तो इन सब में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। क्या पाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी शरीर में थोड़ा सा भी इकट्ठा नहीं होता, और जो घाव लगता है खून रोकने में यही सहायता करता है। विटामिन सी शरीर में इकट्ठा भी नहीं होता, किसके माध्यम से बाहर निकलता है? पसीने के और पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। किसके माध्यम से? पसीने से और यूरिन के माध्यम से शरीर के बाहर निकल जाता है। अगर आपसे पूछा जाए शरीर में न इकट्ठा होने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन सी। शरीर में न इकट्ठा होने वाला विटामिन कौन है? सी, ठीक है। और विटामिन बी में जो बेरी रोग होता है, ये किसके कारण होता है? जो चावल में पॉलिश की जाती है, छिलका, चावल में जो पॉलिश की जाती है, जो चमकता रहता है चावल, उसी के कारण होता है, उसी के कारण होता है विटामिन बी की कमी, बेरी रोग हो जाता है, ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है, जैसे अभी आप लोग चावल वगैरह 3-4 बार रगड़ के धो देते हैं, अब सब उसके ऊपर जो लगा है विटामिन साफ हो गया, अब केवल चावल सीधा कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हैं, विटामिन बी तो जाया ही नहीं रहा है। जो पश्चिम के देश थे, हम लोगों के यहाँ आप नॉर्मली देखेंगे ना, कोई बड़ी बीमारियां ही नहीं होती, कोई बड़ी बीमारियां नहीं होती। ये जो आप लोग गांव में घास देखते हैं ना, हरी कलर की होती है, बड़ी घास, जिसको जंगली घास बोलते हैं, वो सब हम लोगों के यहाँ नहीं पाया जाता था। वो अमेरिका से गेहूं मंगाया गया था, और उसी गेहूं में वो डाल के आया था, जिससे यहाँ की जमीनें उपजाऊ ना हो। तो जो आप लोग पश्चात देश की सभ्यता की ओर भागते हो, कभी होंगे पश्चात देश वाले, हम लोगों कभी हितैषी होते हैं? और कोई नहीं होता हितैषी, कोई हितैषी होता ही नहीं है। आप देखेंगे ना वहां पर, जैसे आप किसी को मार भी दिए, किसी को बोल दिए, गाली दे दिए, कोई अगर गोरा है वहां का जो है, अगर वो मर्डर भी कर दिया ना, उससे आराम से बात करेंगे, हाँ तो क्यों मारे, कैसे मारे, कहाँ मारे, ऐसे बताएंगे। और आप लोग अगर किसी को एक गाली दे दिए, तुरंत गले पे चढ़ जाते हैं, ऐसे गला दबा देते हैं, डॉग पोजीशन होता है, इसे गले दबाकर आपके गले के ऊपर चढ़ जाएंगे, तब मारेंगे, ये होता है। इसलिए कभी भूल कर भी मत सोचना कि पश्चात सभ्यता वाले आपके हितैषी होंगे, ठीक है। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग? कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी से कौन सा रोग होता है सर? स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। स्कर्वी, मसूड़े में पायरिया आपने सुने? ये विटामिन सी की कमी से होता है, मसूड़े में खून आने लगता है, पायरिया हो जाता है, ठीक है, विटामिन सी की कमी से, स्कर्वी रोग।
कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल इसका प्रमुख, विटामिन डी का कौन प्रमुख स्रोत है? सूर्य। सूर्य है, और सूर्यमुखी का जो तेल होता है उसमें भी पाया जाता है। सूर्यमुखी का तेल, रिफाइंड आप लोग खाते हैं, वही सरसों का तेल खाते हैं। तब हमें लग रहा है कि हम नहीं बोलेंगे। तो देखिए, विटामिन डी जो रहता है, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। इसका प्रमुख स्रोत क्या रहता है? सूर्य। सूर्य से सबसे अधिक विटामिन डी मिलता है। अब जैसा नाम है कैल्सीफेरॉल, इसके द्वारा हमारे शरीर में कैल्शियम बनता है, और कैल्शियम जो रहता है हमारे शरीर की जो हड्डियां रहती है उनको बहुत मजबूत करता है। कौन मजबूत करता है? कैल्शियम। हमारे शरीर की जो बोन्स रहते हैं ना, उनको बहुत मजबूत करता है कैल्शियम। ठीक है, इसका नाम है कैल्सी। कैल्सी से क्या रहता है? कैल्शियम। हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने का सबसे अधिक श्रेय किसको जाता है? सूर्य के प्रकाश को, जिसमें आप लोग बैठते नहीं है करिया होने के डर से। ठीक है, अच्छा, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, यानी सूखा, सुकंठिया जिसको बोलते हैं, रिकेट्स। इसकी कमी से कौन सा रोग? रिकेट्स। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, या सूखा रोग होता है। पूरा देखते हैं एकदम शरीर जो होता है एकदम पतला हो जाता है। आप पूरे शरीर एकदम पतला हो जाएगा, बस पेट उसका निकला रहेगा। पूरा शरीर एकदम, जिसे हाथ और देखेंगे ना, एकदम लकड़ी की तरह हो जाएगा, पतला, बस उसका पेट निकला रहेगा। इस रोग को कौन सा रोग कहते हैं? रिकेट्स, सूखा रोग। कौन सा रोग कहते हैं? रिकेट्स या सूखा रोग। ठीक है, हम आपको देखिए विटामिन बताए थे। विटामिन आपके शरीर को पोषण नहीं देता है, बस आपके शरीर की क्या करता है? सुरक्षा करता है। पोषण नहीं देगा, क्या करता है? सुरक्षा करता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, और एक चीज में और पाया जाता है, जो मछली का यकृत होता है, मछली का यकृत, जिगर। ठीक है, मछली के यकृत में विटामिन डी की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, सर बकरी की मछली, ये रोग लड़कियों में ज्यादा होता है, ये रोग। ठीक है, हाँ, अधिकतर ये रोग लड़कियों में ज्यादा होता है, रिकेट्स, सूखा रोग। हाँ, आप देखे होंगे आप, महिलाओं में बहुत ज्यादा होता है, लड़कियों में सर मछली हाँ, यहाँ पे लिख लीजिएगा, यह रोग महिलाओं में अधिक होता है। ऐसे बीच में पेट रहेगा और इधर गोड़ रहेगा, ऐसे। मछली की जगह बकरा ठीक है, शांत रहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? विटामिन डी के बाद कौन सा विटामिन आता है? विटामिन ई। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम? टोकोफेरा। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम? टोकोफेरा। दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर? विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम? टोकोफेरा। ये किसमें पाया जाता है? शांत रहिए। देखिए, ये अंकुरित चीजों में पाया जाता है, सदैव अंकुरित चीजों में। यानी आपका चना हो गया, मटर हो गया, गेहूं हो गया, जो चीज अंकुरित रहता है, जिसमें से अंकुर निकले रहता है, उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन ई। क्या पाया जाता है? विटामिन ई। ठीक है, अंकुरित चीजों में। चना वना आप भे के छोड़ दीजिए, उसमें से जब अंकुरण निकल जाएगा, ठीक है, हाँ, जूतिया वाला चना, जब जूतिया पूजा होता है तो उसमें चना अंकुरित हो जाता है, वो वाला खाएंगे। देखो, कच्चा चना खाओ फायदा करता है, लेकिन अगर अंकुरित चना खा रहे हैं तो वो और ज्यादा फायदा करता है। ठीक है, लेकिन इतना समय किसके पास है कि अंकुरित करने के लिए छोड़े? राक्षस लड़के सब राक्षस पड़े होते हैं, कच्चा मिले सब चबा जाए, बैगन लौकी। आपसे पूछे? अब देखिए, विटामिन ई, टोकोफेरा, अंकुरित चना, इसकी कमी से, हेलो, ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? नपुंसकता। इसकी कमी से नपुंसकता हो जाती है। ठीक है, महिलाओं में गर्भधारण नहीं होता, पुरुषों में क्या हो जाती है? नपुंसकता। किसकी कमी से? विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई की कमी से
महिलाओं में गर्भधारण नहीं होता, पुरुषों में क्या हो जाती है, नपुंसकता। ये बहुत जरूरी विटामिन है, ध्यान से पढ़ के इसका सेवन करिएगा। विटामिन ई टोकोफेरॉल अंकुरित चीजों में पाया जाता है। महिलाओं में गर्भधारण नहीं होता और पुरुषों में क्या हो जाती है, नपुंसकता हो जाती है। ठीक है, ध्यान से पढ़ो कथा, नहीं तो समझ रहे हैं, बताइए आप बताइए तो समझा रहे हैं। जमा है सर ज्यादा डंडी क्या सर? हाँ? आप उधर है डंडी। डंडा नहीं, चना हो गया। साथ रहिए, फालतू का आवाज मत करिए। सर इसकी कमी से तो क्या होता है? मटर विटामिन के, मछली के इसका वैज्ञानिक नाम फिलोक्विन। और एक और होता है, आप लोगों को बता देते हैं, नेप्थोक्विन होता है, नेप्थोक्विन। दो नाम होता है, एक फिलोक्विन होता है, दूसरा नेप्थोक्विन। इसके कितने नाम होते हैं? दो, या फिलोक्विन कहिए या नेप्थोक्विन कहिए। ठीक है, विटामिन के का कितने नाम? दो, फिलोक्विन और नेप्थोक्विन। फिलोक्विन और नेप्थोक्विन, यह किसमें पाया जाता है? अंडा, दूध, पत्तेदार सब्जी, पत्तेदार सब्जी में, और अनार वगैरह, ठीक है। अंडा, दूध, पत्तेदार सब्जियों और अनार में इसकी मात्रा अधिक होती है। किसकी? विटामिन के की। किसकी होती है? विटामिन के की। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? खून का थक्का बनता है शरीर, अधिकता से थक्का बनना। ठीक है, नॉर्मल स्टेज में रहेगा तो आपका ब्लड सही रहेगा। अगर बहुत ज्यादा अति करके विटामिन के खाओगे तो खून का थक्का बनने लगेगा। ठीक है, और खून का थक्का क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, खून के थक्के बनने को क्या कहते हैं? बोलिए जल्दी। शरीर में खून का थक्का बनता है तो उसको क्या कहते हैं? हेमरेज। शरीर में खून के थक्के बनने को क्या कहते हैं? हेमरेज। अगर वही ब्रेन में बन जाए तो उसको क्या कहते हैं? ब्रेन हेमरेज। क्या कहते हैं? ब्रेन हेमरेज। ठीक है, अब ये हुए आपके विटामिन। आप लोग ध्यान से देखिए, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल। बी का थायमीन। बी का बताइए सब लोग। बी का सी का स्कार्बिकम। सी का स्कार्बिकम। डी का ई का एफ का। विटामिन के एफ होता ही नहीं है। ठीक है, मतलब आप लोग लाइन बाय लाइन याद किया है। ठीक है, एक्स वाई जेड हम बहुत अच्छा से करते हैं, इसलिए शांति से बैठे रहिए। इधर बुला के तब पीटेंगे बढ़िया से। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल। ए का वैज्ञानिक नाम बी का सी का डी का टोकोफेरॉल कौन चिल्ला रहा है? विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी का विटामिन ई का और विटामिन के का फिलोक्विनो। विटामिन बी का थायमीन। विटामिन बी का याद कर रहा हूँ, ऐसे याद कर रहा हूँ कि आपसे कुछ पूछा जाए तो तुरंत बता दो। अभी नहीं कि क्या कहते हैं कि पूछा जाए तो बी सी डी ऐसे कर रहे हो। अभी देखेंगे विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताइए आप। हाँ,
अभी वही मिटा रहे थे क्या? तभी बता दी। जो आप भी नहीं जानते होंगे। सर्चिंग पर नहीं सुने हमने। अभी अभी मिलते हैं। अब जो विटामिन बी रहता है इसको सदैव बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बी कॉम्प्लेक्स। क्योंकि विटामिन बी के अंदर बहुत सारे विटामिन रहते हैं। विटामिन बी1 से कितना रहता है? B12 तक। B1 से B12 तक रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। इसलिए इसको क्या कहते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। अब देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11 एंड B12। ठीक है, B1, B2, B3 और उसके बाद B5 बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है, बी जटिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बी के अंदर बहुत सारे बी विटामिन होते हैं। ठीक है, B1 से कितना होता है? B12 तक, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। कहां से? B1, B2, B3, B4 छोड़ दीजिए। B1, B2, B3, B5, B6, B7, उसके बाद 9, 10 छोड़ देना है, B11, B12। ठीक है, कितने रहते हैं? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12। ठीक है, कितने विटामिन कुल टोटल? 3, 3, 6, 2, 8। ठीक है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12। B1 को क्या कहता है? थायमीन। थायमीन। B2 को राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 को नियासिन या निकोटिनामाइड। नियासिन या निकोटिनामाइड। B5 को पेंटोथेनिक। B6 को पायरिडॉक्सिन। इसको बायोटिन। इसको एक नाम और देते हैं, इसको एक नाम और क्या देते हैं? विटामिन H। विटामिन H के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, B11 फोलिक अम्ल। ठीक, और B12 का साइनोकोबालामीन। कोबालामीन। देखिए विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम थायमीन, B2 का राइबोफ्लोविन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटोथेनिक, B6 का पायरिडॉक्सिन, B7 का बायोटिन या विटामिन H, और B11 का फोलिक अम्ल, B12 का साइनोकोबालामीन। ठीक है, अब पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है विटामिन का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, आपका B1, B2 से नहीं पूछेगा, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स विटामिन रहते हैं उनका नाम पूछेगा, सदैव उनका नाम पूछता है। काहे कि जो नॉर्मल रहता है इसको नहीं पूछेगा। आप लोग फिर से दोहराए, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन ए का, विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन बी का, विटामिन सी का, विटामिन सी का, विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन एच, बायोटिन, विटामिन एच, विटामिन के, फिलोक्विनोन या नेप्थोक्विन, फिलोक्विन या नेप्थोक्विन। विटामिन एच, ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ई, विटामिन एच, बायोटिन, विटामिन एच। ठीक है, ये याद रखिएगा।
देखिए इसमें विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम? B2 का? B2 का? B3? B5? B6? B7 या B7 का बायोटीन या विटामिन H, B11 फोलिक, B11 B12 साइनोकोबालामिन। ठीक है, ये रहे विटामिन आपका। क्या है पूरा? विटामिन। विटामिन की संख्या देखिए, पहले बी ए से चालू होते हैं। विटामिन ए से विटामिन ए हुआ बी। बी में कितने आते हैं टोटल? 1 से 12। 1 से 12 और संख्या कितनी रहती है इनकी? 8। कितनी रहती है? B1 B2 B3 B5 B6 B7 B11 B12। ठीक है, बीच में से गायब कर देंगे। 3 है तो 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर 3 गायब रहेगा, यहाँ पर 1 गायब रहेगा। ठीक है, इतना गायब कर दीजिएगा। बता रहे खींच के देंगे, एकदम दिमाग शुद्ध हो जाएगा, सारी मस्ती भूल जाओगे। छब्बीस मिनट का क्या क्या? लोगों का रिवीजन है, यस सर। हो गया। अब देखिए विटामिन हो गया। विटामिन के बाद क्या आता है? विटामिन के बाद अगला टॉपिक क्या है? पाचन। अभी वो था ना वृक्षास, वृक्षास और जल। वृक्षास रसेस। ठीक है, देखिए जो वृक्षास होता है इसका अर्थ होता है मोटा चारा। ठीक है, मोटा चारा में ये पाया जाता है। ठीक है, मोटा चारा क्या क्या रहता है? देखिए पेड़ पौधे की जो छाले रहती है वो क्या रहता है? मोटा चारा। या आप नॉर्मली कह सकते हैं जिसे जानवरों को खिलाया जाता है वो क्या है? अब हम लोग भी जानवर ही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं जिसमें सेलुलोज की मात्रा ज्यादा। जिसमें सेलुलोज की मात्रा क्या हो, किसमें ज्यादा हो, किसमें आ जाता है? मोटे चारे में या छाछ में। जैसे पेड़ पौधे की छाल हो गई, ये किसमें आ जाता है? उसमें भी रहता है। खा के पचा सकते हो? भूसा वूसा खा सकते हैं आप लोग? खा सकते होते तो खा लेते, कोई दिक्कत ना रहता। तब आटा थोड़ी ना पिसवाते, तब आटा न पिसवाते, भूसा का रोटी बनता। ठीक है, इसमें क्या आता है? मोटा चारा आता है। और इसका सेवन इसको किसको दिया जाता है? जानवरों को। ठीक है, वृक्षास के अंतर्गत क्या आता है? मोटा चारा। इसमें अच्छा आप लोग जो खाते हैं वो मोटे चारे में क्या क्या है? बाजरे का सेवन करते हैं, वो भी मोटे चारे में आता है। और वो मक्का, ये भी मोटे चारे में आता है। ये सब क्या है? जौ, ये सब किस में आते हैं? मोटे चारे में आते हैं। अगर आपको ये शुद्धता के साथ पूरी दे दिया जाए तो आप लोग खा नहीं पाएंगे। ठीक है, क्या है कि इसमें सेलुलोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। मान लीजिए खा लेंगे तो बचेगा नहीं सही से, अंदर जाके तब आप लोग इंसान नहीं। रक्त से छाछ खा लेते हो तो रस से राक्षस। ठीक है, अब आगे पोषण, सॉरी पाचन। अच्छा जल है क्या? बाप रे, हम लोग का रिवीजन करवा रहे हैं, हमको एक एक टॉपिक कवर करना पड़ेगा पूरा। देखिए जल जो है समझ में नहीं आ रहा है। मेरा गलती क्या है बताइए? आप कर क्या रहे थे उधर? अरे ये बार पीछे परेशान कर रहा है, मार रहा है। आप भी कुछ बोल रहा हूँ तो भी मार रहा है। कहाँ गया डंडोवा? इधर था ना, उसको ले आके रखिए तो बस इधर बुला के तब देंगे, ऐसा ढीला रहेगा जल। अब देखिए जो जल होता है ये 2 प्रकार का होता है। जल कितने प्रकार का होता है? 2। कौन कौन से? कठोर जल और मृदु जल। कठोर जल और मृदु जल। मनुष्य के शरीर का लगभग 65% हिस्सा क्या होता है? जल। 65% हिस्से में क्या होता है? जल।
उनके भार का 65% हिस्सा क्या होता है? जल होता है। हमारे साथ 65 होता है, 65% हिस्सा जल होता है। ठीक है, अब देखिए जल को दो भागों में बांटा जाता है, कठोर जल और मृदु जल। जल को कितने भागों में बांटा जाता है? दो, कठोर जल और मृदु जल। कठोर जल के अंदर क्या क्या पाया जाता है? कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया और फास्फोरस। ये सब जो आयन होते हैं ये किसके अंदर पाए जाते हैं? कठोर जल के अंदर। इसी कारण जो कठोर जल रहता है ना, वो साबुन के साथ नॉर्मली झाग नहीं देता आसानी से। आप कहीं कपड़ा वगैरह साफ कर रहे हैं और कहीं का पानी देखते हैं बहुत जल्दी झाग देने लगता है, तो उससे क्या रहता है? वो कौन सा जल है? मृदु। और जिसमें कठोर जल रहते हैं वो आसानी से साबुन के साथ झाग नहीं देता। पहचानने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। अगर साबुन के साथ जो जल्दी से झाग दे रहा है तो वो कौन सा जल है? मृदु। और जो नहीं दे रहा है वो कठोर। ठीक है, मृदु और कठोर। अभी हम नाप रहे हैं ऊपर से नीचे तक पूरी लंबाई चौड़ाई, टेंशन मत लो, आ रहे हैं अभी नाप रहे हैं, साथ मत लो। ठीक है, और मृदु जल देखिए, जो मृदु जल रहता है इसका उपयोग किसमें किया जाता है? मृदु जल का अधिकतर उपयोग किसमें किया जाता है? ड्रिंकिंग वाटर में, पीने में। ठीक है, और जो आप लोग प्यूरिफाइड वाटर पीते हैं उसको पीने से कोई फायदा नहीं रहता। पियो या ना पियो कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसमें यूवी रेज डाला जाता है, अल्ट्रावायलेट। हाँ, फिल्टर वाला पानी पियो ना पियो कोई, जैसे आप लोगों के अंदर मिनरल्स की कमी रहती है ना, आयन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सब जो आयन रहते हैं इनकी कमी रहती है। कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब जो आयन रहते हैं अगर इनकी कमी होती है तो नॉर्मली किससे लिया जाता है? जल से। अगर आप बढ़िया से पानी पीते हैं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है अधिकतर। ठीक है, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस आयन जो रहता है ये जल से मिल जाते हैं। और किसमें मिलता है ये? अधिकतर कठोर जल में। और जो आप लोग प्यूरिफाई पानी पीते हैं उसमें अल्ट्रावायलेट किरणों को गुजारा जाता है, तो उसमें जो आयन रहते हैं सारे आयन को खत्म कर देता है। तो पानी पियो या वो ना पियो कोई फर्क नहीं, कोई मतलब नहीं। बस जीने के लिए पियोगे इतना जान रहा, पीने के लिए नहीं, जीने के लिए पियो। ठीक है, अब आपको बताता है पाचन। पाचन है ना, अब देखिए पाचन क्या है। पाचन वह प्रक्रिया है, ध्यान से सुनिएगा, पाचन क्या है? पाचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जटिल अणुओं को या जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भागों में क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। पाचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जटिल अणुओं को या जटिल खाद्य पदार्थों को किसमें तोड़ा जाता है? सरल में तोड़ा जाए, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन। पाचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जटिल अणुओं को सरल खाद्य पदार्थ अणुओं में या सरल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ा जाता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन। ठीक है, पाचन मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? दो। एक होता है रासायनिक पाचन और एक होता है भौतिक पाचन। एक होता है रासायनिक पाचन, दूसरा होता है भौतिक पाचन। जो रासायनिक पाचन होता है ये शरीर के अंदर होता है, यानी इसमें जो अम्ल वगैरह रहते हैं, एंजाइम रहता है, ये सब इसको तोड़ता है। तो ये कौन सा पाचन हो जाता है? रासायनिक। कौन सा पाचन हो जाता है? रासायनिक। मुंह के अंदर गया, मुंह के अंदर 7 तरह के एंजाइम, भोजन को तोड़ना चालू किया, तो ये कौन सा पाचन हो गया? रासायनिक। जो रसायन द्वारा टूटे वह पाचन को कौन सा पाचन कहता है? रासायनिक। और भौतिक पाचन में क्या रहता है? दांत के द्वारा तोड़ा जाता है। भौतिक पाचन में किसके द्वारा तोड़ा जाता है? दांत के द्वारा। दांत के द्वारा जिस पाचन में तोड़ा जाए वो कौन सा पाचन होता है? भौतिक पाचन। कौन सा पाचन? अब ये नहीं कि आप रोटी को तोड़े तो पाचन चालू हो गया, वो वाला पाचन नहीं है। आप उसको तोड़े, तोड़कर मुंह में डालें। अब जो दांत उसको कूच रहा है वो कौन सा पाचन है? भौतिक। और जो जीभ है उसको मिला रहा है, ये कौन सा पाचन है? भौतिक। जीभ मिला रहा है भोजन को, जीभ जो रहता है वो लार मिला रहा है, तो मिला रहा है ना। जब लार तोड़ेगा तब कौन सा रासायनिक, कौन सा पाचन होगा? रासायनिक। जब लार तोड़ेगा तब कौन सा पाचन होगा? रासायनिक होगा। ठीक है,
अभी आके नाप रहे हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। वो कौन सा पाचन होगा? रासायनिक होगा। और जो चबा कर तोड़ा जाए वो कौन सा पाचन होगा? भौतिक। जो चबा कर तोड़ा जाए वो भौतिक। और जो नॉर्मली क्या कहते हैं कि लार के द्वारा तोड़ा जाए या आमाशय में गया अम्ल तोड़ा तो वो कौन सा पाचन हो जाता है? रासायनिक। तो पाचन मुख्यतः कितने प्रकार के? दो। भौतिक पाचन, रासायनिक पाचन। कितने प्रकार के? दो। भौतिक पाचन, रासायनिक पाचन। अच्छा, भौतिक पाचन में सबसे पहला योगदान किसका रहता है? दांत। भौतिक पाचन दांत के द्वारा होता है। किसके द्वारा? दांत के द्वारा। दांत जब इसको भोजन को तोड़ता है तो ये कौन सा पाचन होता है? भौतिक। देखिए दांत, दांत जो होता है, दांत जो होता है ऐसा होता है क्या? लहरा है कि नहीं? तोड़ के निकाल रहा है। ठीक है, ये आपके मसूड़े रहते हैं इधर। मुंह के अंदर दांत किसे कहते हैं? मुंह के अंदर पाए जाने वाली एक सफेद संरचना को क्या कहते हैं? दांत। क्या कहते हैं? दांत किससे किससे बने होते हैं? CaCO3 और कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र बताइए तो आप लोग। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र बोलिए। कैल्शियम फास्फेट PO4 के ऊपर कौन सा आयन रहता है? -2। कैल्शियम के ऊपर कितना प्लस रहता है? +2। और PO4 के ऊपर ये इसके पास क्या, इसके पास क्या, कितना बचा? CA2PO4 का ट्वाइस, 2 से 2 कट गया, क्या बना? CaPO कैल्शियम फास्फेट। क्या बना? कैल्शियम फास्फेट। तो किससे किससे बना रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से बनी संरचना को क्या कहते हैं? दांत। क्या कहते हैं? दांत। दांत इतना मजबूत होता है कि इससे आप कुछ भी तोड़ सकते हैं। अगर इसको फौलाद से रगड़ा जाए तो इसमें चिंगारी निकलती है। इतना शरीर का अगर कहा जाए पूरे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा कौन सा होता है तो वो कौन होता है? दांत। पूरे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा कौन होता है? शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होता है दांत। ठीक है, हाँ, सबसे कठोर। पूरे शरीर में सबसे कठोर हिस्सा कौन होता है? दांत। अच्छा, दांत सफेद किसके कारण होता है? फास्फोरस। किसके कारण? आप लोग चीनी वगैरह जो खाते हैं देखते हैं कोई चीनी बहुत ज्यादा सफेद रहती है तो उसमें किसकी मात्रा मिली होती है? फास्फोरस की। किसकी मात्रा? तो शरीर में जैसे हड्डियां सफेद रहती है, हड्डी वो किसके कारण सफेद रहती है? फास्फोरस के कारण से। और फास्फोरस के कारण आग बहुत तेज लगती है। आग, हड्डियां देखते हैं आप लोग, सुने होंगे रात को कि गंगा जी के किनारे भूत ऐसे आग लेके खेलते हैं। तो उसमें क्या रहता है ना कि फास्फोरस रहता है और जो हवा रहती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का जब उसमें घर्षण होता है तो वो जलने लगता है। कहता है खेल रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, किनारे मत जाना नहीं तो पकड़ लेगा। वो किसके कारण जलता है? फास्फोरस के कारण। हाँ, सबसे मजबूत क्या होता है? दांत। उसके बाद आपके शरीर की हड्डियां। कौन मजबूत रहता है? हड्डियां। ठीक है, अब दांत की संरचना देखते हैं। दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनेमल। क्या कहते हैं? इनेमल। दूसरा डेंटिन। और तीसरा क्या रहता है? प्यूल्प कोर। ठीक है, 3 परत रहती है मुख्यतः दांत की। कितनी परत? 3। ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनेमल। ऊपरी परत को इनेमल, दूसरा परत डेंटिन, तीसरा परत प्यूल्प कोर। इनेमल, डेंटिन, प्यूल्प कोर। कुल कितनी परतें? 3।
इनेमल, पीठकोट और डेंटिन। दांत की मुख्यतः कितने परतें होती हैं? 3 होती हैं। इनेमल होता है, पीठकोट होता है और डेंटिन होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दांत का सबसे ऊपरी परत होता है कौन सा? इनेमल। दूसरा परत पीठ, दूसरा परत डेंटिन, दूसरा परत डेंटिन, तीसरा पीठकोट। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। देखिए इनेमल हो गया, डेंटिन हो गया और पीठकोट हो गया। अभी जो दांत रहता है ये भोजन को तोड़ने का मुख्यतः कार्य करता है। दांत क्या करता है? भोजन को तोड़ने का कार्य कौन करता है? दांत करता है। ठीक है, और जिसके दांत नहीं है वो किससे तोड़ता है? वो घोड़ा होता है। आर्टिफिशियल दांत लगाया जाता है, पत्थर का दांत लगाया जाता है। वैसे भी जो दांत होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। दांत एक नहीं होता, 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या रहता है? एक क्षीर दंती रहता है और एक कौन सा दांत रहता है? एक क्षीर दंत रहता है और दूसरा रहता है वज्र दंती। एक बार क्षीर दंती मतलब दूध के दांत को क्या कहते हैं? क्षीर, मिल्की टीथ बोलते हैं। बच्चों को कौन सा दांत आता है? दूध वाला दांत। ठीक है, जो बांस में फेंकने से जमता है। आप लोग उपार के फेंके होंगे? हम लोग नहीं फेंके थे, हम लोग नहीं। अब देखो मुंह से जो रहता है ना अधिकतर ताप नियमन की कारण होता है। देखो कुछ चीज आप लोग खाते हैं बहुत गर्म रहता है, मुंह में डाले तो स्वाद तो बहुत गर्म है। अरे तो दलितर की तरह क्या खा रहे हो? आराम से खाओ। अब भागा जा रहा है क्या? खा के उस बाद पानी पूरी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दांत हो गया। और ये जो रहता है ताप नियमन में भी सहायता करता है। ठीक है, शांत रहिए, सुनिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना इतने में? ठीक है, दांत शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है और उसके बाद दूसरा क्या होता है? दूसरा हड्डी होता है। ये किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से। ठीक है, हड्डी भी उसी से बनता होगा। हाँ हड्डी भी बनता है उसी से, लेकिन इसके ऊपर इनेमल की परत चढ़ जाती है जो इसको बहुत मजबूत बनाती है। अब ब्रश व्रश करते रहा किया करो। ठीक है, कारण कि इसके ऊपर जो कण जम जाते हैं, कीटाणु आ जाते हैं, जिससे ये इसमें दांत में छेद वगैरह होने लगता है, बहुत दर्द होता है। ठीक है, आगे कल आपको बताएंगे कि दांत में क्या होता है क्या नहीं। ठीक है।